इंदौर के रावजी बाजार स्थित एक जर्जर भवन को तोड़ने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान वहां रह रहे नगर वासियों ने भारी भरकम तादाद में पहुंचकर वहां पर हंगामा किया और इसी दौरान वहां के रहवासियों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान एक औरत लठ लेकर पुलिस अधिकारी के पीछे दौड़ पड़ी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर नगर निगम शहर में जर्जर भवनों को तोड़ने की कार्रवाई लगातार कर रहा है, लेकिन रावजी बाजार क्षेत्र में एक जर्जर मकान को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही निगम की टीम जेसीबी लेकर मकान को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, यहां रह रहे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि निगम ने रात में नोटिस चिपकाया और सुबह मकान को तोड़ने पहुंच गई। विरोध के बीच पुलिस ने रहवासियों का सामान घर से बाहर निकाला। इस दौरान विरोध कर रही एक महिला निगम अधिकारी को लठ लेकर मारने दौड़ी। चावल देना है किसी को, खाली कराओ मकान। चलो बिना जैकेट के कोई अंदर नहीं जाएगा, बिना जैकेट के कोई अंदर नहीं जाएगा। महिला पुलिस आगे लेकर जाओ। चलो निकल मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे छोड़, राजू सर छोड़ दे, तू छोड़। छोटू तुम क्या ये सारी बड़ी बात नहीं है। आपने गलत नहीं करना, गलत नहीं करना। हमारी बात तो सुनना चाहिए इनको। भैया से बात करो, पकड़ देंगे गाली वकी तो। गाली मत पकड़े। समझता है क्या कुछ? पापा 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 तुम्हारे घर वाले क्या? दरअसल रावजी बाजार थाना क्षेत्र में निगम की टीम एक जर्जर मकान को हटाने पहुंची थी, तो उसे वहां रहवासियों और किराएदारों की आक्रोश का सामना करना पड़ा। निगम कर्मचारियों ने जब कार्रवाई शुरू की तो रहवासियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद रहवासी और निगम कर्मी आमने सामने हो गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पर्याप्त पुलिस बल न होने के चलते अतिरिक्त पुलिस बल बुलवाया गया और जैसे तैसे स्थिति पर काबू पाया जा सका। आखिर में पुलिस की सख्ती और समझाइश के बाद रहवासी माने और जर्जर मकान को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि निगम ने जिस मकान को चिन्हित किया था वो मकान कभी भी गिर सकता था, लिहाजा पुलिस भी निगम और आम लोगों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्रवाई शुरू करवाई। ये रावजी बाजार थाना क्षेत्र में जो मकान काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था,
इसके विधिवत आदेश पारित हुए थे और उसमें नगर निगम से इसमें पुलिस बल मांगा गया था, तो उसके संदर्भ में पुलिस बल प्रदाय किया गया था। और यहाँ लगभग एक टीआई और 25 महिला पुरुष का बल था। हाँ, इसमें कुछ 5-6 किराएदार रहते थे पहले से, तो उनका कुछ थोड़ा बहुत विरोध स्वाभाविक था जो हुआ, लेकिन सबको समझा बुझा के उनको हटा दिया, उनका सबका सामान बाहर सुरक्षित निकलवा के उसके बाद ये अतिक्रमण इसको तोड़ने की कोशिश करी। नहीं, कोई बल प्रयोग कुछ नहीं किया गया, नहीं गिरफ्तार नहीं करा, कुछ सबको यहाँ से हटाया गया था। देखिए कि यहाँ पे जो भी आज कार्रवाई हो रही है, ये 47/2 रावजी बाजार, ये गोविंद वर्मा जी का मकान है और ये मकान जो है अपना खतरनाक घोषित हो चुका था। और घोषित क्या हो चुका था, पूरा का पूरा मकान दिख ही रहा था जिस स्थिति में है कि इस वक्त जब मैं इसका सामान मेरे कर्मचारी निकाल रहे थे तो कई बार तो स्थिति आई कि उनको वहाँ खड़े रहने में भय हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे उसकी बल्लियाँ हिल रही थी, कहीं ईंटें हिल रही थी। लिहाजा 2 साल से इसमें कार्रवाई चल रही थी कि इसको हटाया जाएगा, नोटिस वगैरह दिए गए थे। जो मुझे बीओ ने बताया उसके अनुसार 3 दिन पहले भी इनको नोटिस दिया गया था, जो इन्होंने शायद उस समय यहाँ पे नोटिस नहीं लिया गया, लिहाजा 24 घंटे पहले यहाँ पे नोटिस चस्पा किया गया। और आज जब कार्रवाई शुरू करी गई, तो शुरू में तो विरोध थोड़ा था, लेकिन जब उनको समझा गया, माने, इनका कुछ हम लोगों ने सामान निकलवाया, लेकिन उसके बाद अचानक कुछ और भी इनके साथी आ गए। साथी आने के बाद एकदम से इन्होंने जिस तरह से विरोध शुरू किया, तो विरोध के साथ ये जरूर रहा कि और मतलब अमर्यादित रूप से भी इन्होंने अपनी भाषा का उपयोग करना और व्यवहार को करना। लिहाजा हम लोगों ने संयमित रखते हुए, पुलिस प्रशासन ने और नगर निगम ने मिल करके इस स्थिति को संभालने के बाद यहाँ पे इनका जितना सामान था हम लोगों ने सामान निकाला है, और निकालने के बाद अब इसके डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू की गई है कि मेरे पास तो नहीं आया किसी राजनेता का फ़ोन। और दूसरी बात, जो लोग यहाँ पहुँचे थे वो जैसे भी रहे होंगे बता इनके परिचित रहे थे, लिहाजा जैसा भी है, चाहे फ़ोन आए हों या लोग आए हों, देखिए मकान इस स्थिति में रहा था कि आप देखें कि एक जगह पंजा लग रहा है और उधर का पूरा हिस्सा चला जा रहा है। लिहाजा वो जो भी था, जितना भी समय था, उस कार्रवाई के लिए तब तक रोकना पड़ा। लगभग 2 घंटे रुकी हुई है कार्रवाई, और 2 घंटे के बाद जब स्थिति हमारे नियंत्रण में आ गई, फिर से पुनः कार्रवाई शुरू की। वहीं कार्रवाई को रुकवाने के लिए कई बार नेताओं के फोन और समर्थक निगम अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन बिना किसी दबाव और पुलिस बल की सहायता से निगम ने 3 मंजिला जर्जर भवन गिराया। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस को भी अतिरिक्त बल भी लगाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।